प्रश्न के लिए मैं एक बच्चा यहाँ पर उपस्थित है, साकेत अजमेरा चांदवाड़, वो चले आए और अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। तब तक जयपुर से वैभव जैन पूछ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंड का नाम महाराज जी मैंने बहुत बार सुना है, उनके बारे में बताने की कृपा करें। आचार्य कुंद कुंद जैन जगत के एक महान आचार्य थे। भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के बाद हम दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद कुंद को स्मरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम उनको अपने प्रथम मंगल के रूप में अंगीकार करते हैं, भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी और कुंद कुंद। इससे ही उनकी महानता का पता चलता है। इन्हें युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाना जाता है। ये महान अध्यात्मनिष्ठ आचार्य थे और कहते हैं ये 11 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए थे और आचार्य भी अल्प उम्र में हो गए थे। इन्होंने कठोर साधना की और दिगंबरत्व की दिगंत तक प्रभावना की। आचार्य कुंद कुंद के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 84 पाहुड़ की रचना की और उनमें से आज समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्ट पाहुड़ में अलग अलग 8 प्राभृत आज मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 भक्तियाँ भी लिखी। अन्य भी उनके अपने आप ग्रंथ हैं। वारस अनुवेक्षा नाम का भी उनका एक बहुत ही अनूठा ग्रंथ है। कुल मिलाकर आचार्य कुंद कुंद एक महान दिगंबर आचार्य थे। यदि आचार्य कुंद कुंद नहीं होते तो जो आध्यात्मिक तत्वज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ है वो नहीं मिलता। जो हमें आत्मबोध की प्राप्ति हुई है वह सब आचार्य कुंद कुंद की कृपा से ही हुई है। इसलिए वे हमारे महान आचार्य हैं, पूज्य आचार्य हैं, जिन्होंने हमें दिशा दी और दृष्टि दी। आगे साकेत जैन अजमेरा चांदवाड़, उसने अनिष्का जैन इंदौर तैयार रहे। नमस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जाकर घंटा क्यों बजाते? हर हफ्ते यही प्रश्न आता है, समझ गए। अब बच्चे हैं इसलिए छूट है, रिपीट हो जाए तो भी, क्योंकि बच्चों को बार बार बतानी पड़ती है। पर मुझे लगता है ये गलत बोल रहा हूँ। बच्चे तो एक बार में समझ जाते हैं, बड़े बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते, है ना। मंदिर में घंटा बजाते हैं, क्यों बजाते हैं पता है? घंटा बजाना अपने आप को अलर्ट करने का द्योतक है, अपने आप को सावधान करने का प्रतीक है। सावधान हो जाओ, घंटी बजाते ना, कहीं बेल बज गई यानी आप एकदम अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो अपने तन मन को सावधान करने के लिए, देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस उधर, अपने तन मन को सावधान करने के लिए घंटा बजाया जाता है, समझ गए। और घंटा बजाने का बड़ा विज्ञान है। घंटे की ऐसी आकृति होती है और जब घंटे को बजाते हैं, घंटे से जो नाद उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हमारे मस्तक पर गिरती है और उससे एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन प्रकट होता है। वो हमारे अंदर की अल्फ़ा तरंग को एक्टिव कर देती है, जिसके कारण हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है और जीवन अच्छा बनता है। इसलिए मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं। ठीक है, चलो आगे। आयुष अजमेरा चांदवाड़। जितने बच्चे हैं सब आ जाओ, जिनको प्रश्न पूछना है लाइन से अपना नाम लगा करके पूछते जाना, ताकि टाइम बचेगा जिसको जिसको पूछना है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के मूर्ति पर किसी पे फना है और किसी पर नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक पूछा आपने कि देखो, पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमा पर फना जो होता है वो इसलिए होता है कि भगवान पार्श्वनाथ जब मुनि अवस्था में थे तो मुनि अवस्था में उनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ 7 दिन तक। फिर धर्मेंद्र नाम के एक देव ने अपना फन फैला करके उनके उपसर्ग का निवारण किया था। तो सांप की तरफ फन फैला लिया, नाग कुमार देव था। तो इस बात को दर्शाने के लिए कि भगवान पार्श्वनाथ ने महान उपसर्ग सहा था, कठोर तपस्या की थी, इसलिए उनके मस्तक पर फन दे देते हैं। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं रहता। तो जब पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ हो गए तब उनके ऊपर फन नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले बड़ी तपस्या की और इससे सबको प्रेरणा मिले,
इसलिए पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फना मंडल बनाने की प्राचीन परंपरा है। समझ गए? फन रखे तो हमें प्रेरणा मिलती है, नहीं रखे तो भी कोई दोष नहीं है। तो कुछ लोग फना मंडल बना के रखते हैं और कुछ लोग बिना फना मंडल के भी रखते हैं। दोनों प्रतिमाएं हमारे लिए पूज्य हैं। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उन बच्चों से भी अनुरोध है या उनके अभिभावक से भी कि वे अपना प्रश्न जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर दें, जिससे कि आपको अभी तुरंत की तुरंत ही परम पूज्य महाराज श्री से उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। हमारे कार्यकर्ता वो प्रश्न यहाँ तक पहुँचा देंगे और हम महाराज श्री तक। प्रसम जैन, कलकत्ता। नमस्ते महाराज। भगवान की मूर्तियाँ जो होती है उनमें सीने पे एक फूल बना रहता है। हाँ। ऐसा क्यों है? देखो, वो जो फूल है ना, वो फूल नहीं है, वो श्रीवत्स है। उसका क्या नाम है? श्रीवत्स। ये महान आत्माओं के शरीर में होता है। समझ गए? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, उसमें श्रीवत्स का स्थान फिक्स है, जो हृदय स्थल पर ही होता है। महान पुरुषों में होता है। तीर्थंकरों के अतिरिक्त नारायण प्रति नारायण चक्रवर्तियों के लिए भी इसका होने का उल्लेख मिलता है। तो ये श्रीवत्स नाम का एक चिन्ह है जो तीर्थंकर नारायण प्रति नारायण का होता है, लेकिन कामदेवों में नहीं होता। नारायण प्रति नारायण का एक दो संदर्भ मिला, मूलतः वो तीर्थंकरों को ही होता है। इसलिए बाहुबली की मूर्ति को आप देखोगे तो वहाँ वो फूल गायब दिखेगा, दिखता है ना, और तीर्थंकरों के लिए दिखता है, क्योंकि वो उनके तीर्थंकरत्व का प्रतीक होता है और वो केवल तीर्थंकर या कुछ अन्य महापुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, चलो। केजल अजमेरा चांदवाड़ महाराष्ट्र, उसमें प्रशंसा जैन भोपाल तैयार है। नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व का मतलब है झूठ, खोटा, खराब, बुरा, अहितकर। समझ गए? जिससे हमारे संसार का दुख बढ़े उसका नाम मिथ्यात्व। चलो। प्रशंसा जैन भोपाल, उसमें पक्षा जैन पिंडरई तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में सभी के पूर्व भाव और भविष्य में आने वाले भाव निकलते हैं कि ये जीव की परिणति ऐसी होगी, फिर वो ऐसा बनेगा। तो क्या जो हमारा कभी कभी धर्म में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, तो क्या ऐसा प्री डिसाइडेड रहता है हर जीव का कि उसकी परिणति ऐसी होगी और ऐसे ही आयु कर्म का बंध होगा? और फिर देखो, ऐसा है, कुछ चीज़ें जब हम भगवान के उपदेश के अनुरूप सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है सब कुछ पहले से निर्धारित है, पर ऐसा एकांत से नहीं है। कुछ बातें निर्धारित होती, कुछ बातें अनिर्धारित होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो स्थूल होती, स्थूल बातें हमें समझ में आती है, लेकिन बहुत सारी सूक्ष्म बातें हमें समझ में नहीं आती। अब रहा सवाल कि भगवान ने कहा था कि मारीच का जीव महावीर भगवान बनेगा, हाँ, और दीपायन मुनि द्वारिका को जलाएंगे, ये सब सच हुए। भगवान ने कहा वो सच हुए, इनमें मत उलझो। भगवान ने हमसे ये नहीं कहा कि जो होना है सब मेरे ज्ञान में है, तू हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। भगवान ने ऐसा क्या? भगवान ने ये कहा कि अपना कल्याण करना चाहता है तो जल्दी से रत्नत्रय को अंगीकार कर, अशुभ से हट और शुभ का आलम्बन ले, जिससे तेरा बेड़ा पार हो। समझ गए? तो हमें ये नहीं देखना है कि भगवान के ज्ञान में क्या है, हमें ये देखना है कि भगवान ने हमें अपने ज्ञान से क्या उपदेश दिया। भगवान ने जो हमारे लिए कहा है उसी पर चलना है। सब कुछ निश्चित मान करके चलोगे तो अकर्मण्यता आ जाएगी। समझ गए? तो कुछ भी कार्य करो तो ये मान करके चलो जो हम करेंगे वैसा परिणाम होगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अनुकूल परिणाम ना आए, मन अधीर हो उठे अथवा जीवन में कुछ अघट घट जाए और मन व्याकुल हो जाए, तो अपने चित्त के समाधान के लिए भावना भाव, भैया ऐसा ही होना था। ठीक है, चलो। महाराज जी, एक क्वेश्चन और। महाराज जी, पहले मूर्तियों के कान कंधे तक होते थे, लेकिन आज नहीं होते। ये शिल्प कला का समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। कई तरह के हैं। ऐसे लंब कर्ण होना अच्छा माना जाता है। महापुरुषों के कान लंबे होते हैं। दीर्घायुष्क, बुद्धिमत्ता और व्यवहार पटु होने का प्रतीक होता है लंबे कान का होना।
तीर्थंकरों के साथ ये सब बातें जुड़ी रहती है। तो ये महान होते हैं। अब वो शिल्प के अनुसार कहीं कहीं कंधे तक कर दिए, आजकल वो कंधे तक नहीं होते, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो। प्रज्ञा जैन पिंडरई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो विषय आप दोपहर की क्लास में पढ़ाते हैं और 24 ठाणा जैसे आदि विषय हमारे धर्म में है, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? एक ही उपयोग है कि इन विषयों को सुनोगे तो बाहरी विषयों से बचोगे। समझ गए? हम ब्रह्मचारी थे तो मेरी शुरू से रुचि रही कि गुरुदेव के समक्ष जो भी चर्चा होती थी, मुझे समझ में आए या ना आए, मैं बहुत गंभीरता से सुनता था। और उन दिनों आचार्य भक्ति के उपरांत कुछ लोग उनसे डेली बड़ी गहरी तात्विक चर्चाएं किया करते थे, निश्चय व्यवहार की, अन्य चीज़ों की और सठखंडागम आदि की सूक्ष्म बातें। मैं नया नया ब्रह्मचारी था, मुझे कुछ आता जाता तो था नहीं, चुपचाप बैठ करके सुनता था और उसे अपने माइंड में फीड करता था। तो एक दिन कोई चर्चा में बात आई तो मैंने गुरुदेव से निवेदन पूर्वक अनुमति लेकर के मैंने उस बात को क्लियर किया। उस समय कुछ विद्वान आचार्य श्री के चरणों में बैठे थे और उन्होंने जब मुझे सुना तो कहा, महाराज जी आपने तो इनको बहुत विषय दे दिया, आपने बहुत विषय दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा था उसे ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा, विषय दूंगा तभी तो विषय छूटेंगे। क्या बोला? विषय दूंगा तभी तो विषय छूटेंगे। जब धर्म में मन लगेगा, धार्मिक बातों में मन लगेगा, तत्व की चर्चाओं में मन लगेगा तो विषय कसाय की चर्चाएं अपने आप छूट जाएगी। तो ये मन को रमाने के साधन हैं, परिणाम शुद्धि के निमित्त हैं। इसलिए हम जब गुणस्थान मार्गना आदि की चर्चा करते हैं या अन्य बातों की चर्चा करते हैं, उससे हमें जीव जगत के विषय में विस्तृत ज्ञान मिलता है और वो हमारे परिणाम शुद्धि में भी सहायक बनता है और उतनी देर हम इधर उधर की बातों से बच जाते हैं। चलो। दिव्यम जैन मेरठ। नमोस्तु महाराज साहब। हम शिखर जी के दर्शन करने आए हैं। हमें शिखर जी के एक वंदना करने से कितना पुण्य मिलता है? अच्छे से एक वंदना कर लो तो 203 करोड़ उपवास का फल मिलता है। कितना? 203 करोड़। जिंदगी भर भी अगर रोज उपवास करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छे से भाव वंदना करने वालों को 203 करोड़ उपवास का फल मिलता है ना। बम्पर फायदा है ना। लेकिन कब? जब अच्छे से करोगे तब, भाव लगा कर करोगे तब, खूब खाते पीते करोगे तो नहीं, शुद्धता पूर्वक करोगे तो, नियम संयम से जाकर करोगे तो, भगवान की भक्ति करके करोगे तो। और बताऊं, जहाँ से फायदा होता है ना, वहाँ गड़बड़ करो तो नुकसान भी हो सकता है। समझ गए? तो हम लोग कहते हैं भाव सहित बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं होए, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन इसको पलट दो, भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति होए, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छे से करना। ठीक है महाराज साहब? एक बार और। हाँ, पूछो। महाराज साहब, हम पानी छान के क्यों पीते हैं? पानी छान कर क्यों पीते हैं? सुनो, ये हमारी करुणा का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार जल में जीव होते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने माना, बहुत लेट से माना। वैज्ञानिक एक बूंद जल में कितने जीव मानते हैं? 36,450। वो तो बड़े स्थूल जीव मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार उससे सूक्ष्म जीव भी बहुत होते हैं। तो हम उनको सीधे ले लेंगे तो हमारे लिए हिंसा का कारण बनेगा। तो हम करुणा की दृष्टि से उसको कपड़े से छानते हैं। अब आप या तुम्हारे जैसे बच्चे कहेंगे कि महाराज कपड़े से तो जीव छन ही नहीं सकता। जीव छने या न छने, हमारा मन तो छनता है ना। हमको ये तो कम से कम भावना होती कि हम इसमें जीव हिंसा नहीं करें। इसलिए पानी छानकर पीना चाहिए। और देखो, आज सारे बच्चे सुन रहे हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, पानी छानने का क्या लाभ है। पहले भी मैं इस बारे में बोल चुका हूँ, पर वो बड़ों ने सुना होगा, आज बच्चे सुन ले।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब वो भारत के उपराष्ट्रपति होते थे सन 1984 या 85 में, मध्य प्रदेश था उस समय, भिलाई के एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य अतिथि की हैसियत से वहाँ पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया। शंकर दयाल जी शर्मा एक अच्छे स्कॉलर थे, जैन धर्म में उनकी बहुत अच्छी अभिरुचि और पकड़ थी, दर्शन के अध्येता थे, और जब भी वो अपना व्याख्यान दिया करते थे जैन धर्म की विशेषताओं का खूब रुचिपूर्वक उल्लेख करते थे। वहाँ उन्होंने अपने वक्तव्य में जैन जीवन शैली की विशेषता की चर्चा करते हुए एक बात का उल्लेख किया कि जैनियों के यहाँ जो पानी छानने का चलन है वो बहुत वैज्ञानिक है, और उसमें उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उन दिनों इंदौर शहर के एक कॉलोनी विशेष में एक विशेष प्रकार की बीमारी फैली। बीमारी ऐसी कि उस परिवार के हर व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेते, सबको बुखार था, और देखा गया कि ये बीमारी केवल एक कॉलोनी तक सीमित, और कहीं नहीं, और कॉलोनी में भी जो जैन परिवार थे उनमें इस बीमारी के लक्षण बहुत कम मिले। तो खोजबीन की गई कि आखिर ऐसा क्यों। तो पता लगा कि उस कॉलोनी का जो ओवरहेड टैंक था उसमें एक चिड़िया मरी हुई पड़ी थी, उसमें कीड़े लग गए थे, और वह पूरा विकृत पानी जिसमें ढेर सारा इन्फेक्शन था उसे लोग पी रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप लोग बीमार पड़ रहे थे। जैन परिवारों में उसका असर क्यों नहीं पड़ा? केवल इसलिए कि जैनी लोग छान करके पीते थे। समझ गए? इसलिए पानी छान करके पीना चाहिए। चलो, अभी प्रश्न आया महाराज जी, वेदिका मेहता का, रायपुरा मध्य प्रदेश से। भगवान की पूजा के बाद कुछ मांगना चाहिए या नहीं? भगवान की पूजा के बाद मांगना है तो मांगो। क्या मांगो? बस भगवान से भगवान की भक्ति मांगो। क्या मांगो? भगवान की भक्ति मांगो। ऐसे एक बात ध्यान रखो, भगवान के पास जाकर कुछ मांगना तो ऐसा ही है जैसे पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगना। अरे घने पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया मांगनी पड़ेगी क्या? अपने आप मिल जाएगी। फिर भी जिसका मन दुर्बल होता है वो भगवान के चरणों में जाकर के भी कुछ मांग कर बैठता है, लेकिन नहीं, भगवान के चरणों में याचना नहीं करना, प्रार्थना करना। क्या बोला? याचना नहीं करना, प्रार्थना करना। याचना और प्रार्थना में क्या अंतर होता है? याचना करने वाला भिखारी होता है और प्रार्थना करने वाला पुजारी होता है। याचना में व्यक्ति अपने लिए मांगता है कि भगवान आप मुझे सहारा दे दो, और प्रार्थना में सहारा नहीं मांगा जाता, भगवान से केवल ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं किनारा छू लूँ। वो सहारा मांगता है, किनारा जाते हैं, लेकिन कैसे? हमें समर्थ बनाओ। याचना करने वाला कहता है कि भगवान मेरी परेशानियों को दूर कर दो, तो प्रार्थना करने वाला कहता है भगवान परेशानियों में स्थिरता बनाए रखूं ऐसी शक्ति दे दो। याचना करने वाला भगवान से कहता है भगवान मुझे मेरे संकटों को टाल दो, और प्रार्थना करने वाला भगवान से कहता है भगवान मुझे संकटों में संभाल दो, मैं अपने आप को संकटों में संभाल सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दो। तो ये प्रार्थना और याचना में अंतर है। प्रार्थना करना है तो क्या करो? आज बच्चों का दिन है, बच्चों से मैं कहता हूँ भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? आपसे कहा जाएगा कि भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो, तो क्या करोगे? इस सभा में जितने बच्चे बैठे हैं, अगर उनसे पूछूं कि आपसे मैं कहूं कि भगवान के पास जाकर आपको जो प्रार्थना करना है कर लो, तो क्या करोगे? कोई बच्चा कहेगा भगवान हमको पास कर दो, कोई बच्चा कहेगा हमको बहुत बड़ा बना दो, कोई बच्चा कहेगा कुछ और कर दो। ये सब तो चीज़ें बहुत छोटी।
भगवान से प्रार्थना करना है तो क्या करो? जैन परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, आचार्य पूज्यपाद। उन्होंने भगवान की खूब भक्ति की और भक्ति करने के बाद एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने जब से होश संभाला आपकी भक्ति की। क्या बोला? जब से आबाल्यात, बचपन से मैंने आपकी खूब खूब भक्ति की, आज मैं उसका फल चाहता हूं। पूछे क्या फल चाहते हो? मांगो, क्या फल चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान, मैंने जो बचपन से आज तक, जब से होश संभाला तब से आज तक आपकी भक्ति की, उसका केवल एक ही फल चाहता हूं। जब मेरे प्राण निकलने लगे तो मेरा कंठ आपका नाम लेने में अवरुद्ध न हो, मैं आपका नामोच्चार करता रहूं। यह है प्रार्थना। मांगो तो यही मांगो, इसके अलावा और कुछ मत मांगो। अभी प्रश्न है ग्वालियर से अमन जैन का। भगवान पारसनाथ के मस्तक पर फंड रहता है, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान पर कैसे रहता है? यह सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी फंड की प्राचीन परंपरा है। अब सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ ऐसा कहा जाता है, लेकिन कैसा उपसर्ग हुआ, क्या हुआ, फणामंडल का क्या संबंध है, ऐसा मुझे अभी तक देखने में नहीं मिला। चलो, दिनेश अजमेरा चांदवाड़ महाराष्ट्र आएगा। उसके पहले दिशा जैन पिंडरई। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, गुणायतन का अर्थ क्या है? गुणायतन का अर्थ है गुणों का आयतन। आयतन यानी ऐसा धर्म क्षेत्र जहाँ आने से आपके गुणों का विकास हो। अपने गुणों का विकास करना चाहते हो, अपने अंदर अच्छे गुण बनाना चाहते हो, अपने गुणों को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो वह सब चीज़ें गुणायतन में दिखेगी। समझ गए? तो ये गुणायतन एक ऐसा मंदिर बन रहा है, मंदिर के साथ एक ऐसा ज्ञान मंदिर बन रहा है जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी दिखाई जाएगी, जिसमें देखेंगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, धर्म का क्या प्रभाव होता है, एक श्रावक क्या होता है, मुनि महाराज क्या होते हैं, क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसी खिरती, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है उनकी दिव्य ध्वनि, कैसा होता है भगवान का विहार और कैसा होता है उनका मोक्ष गमन। ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखोगे और देख करके ऐसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ दिखाई जाएगी, रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक, एनिमेशन, लेजर शो और अन्य साउंड इफेक्ट्स आदि जितने आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को वह सब कुछ साक्षात महसूस जैसा होगा। ऐसा लगेगा कि मेरे सामने सामने भगवान विराजमान है, भगवान मेरे सामने से विहार कर रहे हैं। और जब तुम लोग यहाँ आओगे तुम्हारी खूब भाव विशुद्धि बढ़ेगी और धर्म की सच्ची श्रद्धा जग जाने से तुम्हारे गुणों का विकास होगा। इसलिए इसका नाम गुणायतन, जो गुणों का आयतन, गुणात्मक विकास करने वाला आयतन। दिशा जैन पिंडरी से पूछ रही, कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा की बात नहीं मानते और उन्हें बहुत दुख होता है, तो हम उन्हें खुश कैसे करें? देखो, प्रत्येक बच्चों से मैं कहता हूँ, सबसे पहले ये उनको दिमाग में बैठाना चाहिए कि उनके माँ बाप उनके सबसे बड़े वेल विशर होते हैं। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए कोई हिदायतें देते हैं, किसी बात में रोकते टोकते हैं, तो वो उनके अच्छे के लिए रोकते हैं, बुरे के लिए नहीं। कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा आगे ना बढ़े, मेरे बच्चे का अहित हो, ऐसा वो कभी नहीं चाहते। बच्चे बच्चे होते हैं, उनको अनुभव की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, समझ की कमी होती है। इसलिए कई बार बच्चे ऐसे हरकतें कर बैठते हैं जो उनके लिए आगे उनके प्रोग्रेस में बाधा बन जाए। तो यदि माँ बाप कुछ बोलते हैं तो प्रत्येक बच्चों को चाहिए कि वे अपनी माँ बाप की पूरी बात का अक्षरशः पालन करें। अगर माँ बाप कुछ बोल रहे हैं और तुम्हारी इच्छा नहीं है तो एक बार रिक्वेस्ट करो, 2 बार रिक्वेस्ट करो, 3 बार रिक्वेस्ट कर लो। और 3 बार लगातार माँ बाप मना करते हैं तो समझ लो जरूर कोई गड़बड़ है।
हमें अब ज़्यादा जिद करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उनके माँ बाप हमेशा खुश रहते हैं। और आप चाहते हो माँ बाप को खुश करें, तो माँ बाप को खुश करने का एक ही उपाय है। माँ बाप कब खुश होते हैं? जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप की बात बच्चों को मानना चाहिए, उनको कभी उनकी बात की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको डिसऑबे नहीं करना चाहिए, ताकि माँ बाप के मार्गदर्शन में वो अपने आप को आगे बढ़ाए। और माँ बाप को भी चाहिए कि केवल माँ बाप होने के नाते बच्चों की अच्छी बुरी भावनाओं को न दबाएं। अगर बच्चे कोई अच्छी बात रखते हैं तो उसका ध्यान रखो। हर बात में नाना करोगे तो बच्चे आपके नहीं सुनेंगे। कुछ कुछ बातें बच्चों की भी सुननी चाहिए, लेकिन बच्चों को चाहिए कि जो माँ बाप कहते हैं, बच्चों को क्या बुरा लगता है? बच्चे चाहते हैं हमको टीवी देखना है, माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई करना है। बच्चे कहते हैं हमको खेलने जाना है, माँ बाप कहते हैं बेटे होमवर्क करना है। बच्चे कहते हैं हमको क्या है, उसको क्या बोलते हैं, खाने कुरकुरे खाना है, मैगी खाना है, या अटपट चीज़ें खाना है, माँ बाप रोकते हैं। तो अल्टीमेटली इससे फ़ायदा किसका है, माँ बाप का कि बच्चे का? हाँ, बच्चे का। तो जिसमें बच्चों का फ़ायदा है, बच्चों को उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। चांदीवाल, जलगांव, महाराष्ट्र। उसके बाद कोमल चांदीवाल, जलगांव, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। मनुष्य गति, आप बोलते हो मनुष्य गति दुर्लभ होती है, पर तिर्यंश गति में जो भी जीव है, और जैसे वाइल्ड लाइफ है, टाइगर्स वगैरह, वो तो कम होते जा रहे हैं, और मनुष्य की पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। बिल्कुल तो इसका रीज़न क्या है? तुम्हारा आशय समझ गया। मनुष्य की पॉपुलेशन तो इतनी बढ़ गई कि उसको कंट्रोल करने के उपाय रचने पड़ रहे हैं। तो ये बात सही, ये बात कई बार ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य गति यदि दुर्लभ है तो मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है और औरों की संख्या क्यों घट रही है? इसे सुधारो। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य गति दुर्लभ है, मैं ये कहता हूँ मनुष्यता को पाना दुर्लभ है। समझ गया? मनुष्य गति, मनुष्य होना दुर्लभ नहीं, मनुष्यता को पाना दुर्लभ है। जो मनुष्य गति को पाकर के भी मनुष्यता से दूर हैं, उनका जीवन जानवरों जैसा है। और आज ऐसा हो रहा है कि आदमी जानवर बन गया, इसलिए जानवरों की संख्या कम होते जा रही है, और आदमी के भेष में पलने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि समस्या पैदा कर। कोमल चांदीवाल, जलगांव। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आप कहते हो किसी से अगर बैर है वो 6 महीने तक चलता है, तो वो जन्मों जन्मों तक चलता है, और अगर मैंने उससे माफ़ी मांग ली और उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो भी वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा रिड्यूज हो जाएगा, हाँ, और मे भी वो चेंज हो जाए। इसलिए बैर की गांठ हमें बांधना नहीं चाहिए। हमारे हाथ में यह है कि मैं क्षमा मांग लूँ, पर कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला क्षमा करे। पारसनाथ भगवान ने क्षमा मांग ली थी कमट के जीव से, लेकिन वो गांठ बांधे रहा, तो वो अपनी कषाय से फायदे में कौन रहा? तो मेरे कर्म तो छट जाएंगे ना। बोल तो रहा हूँ, पारसनाथ के अनुयायी बनना है कि कमट के? नहीं, पारसनाथ। तो पारसनाथ के अनुयायी बनना है तो क्षमा मांग लो, करे नहीं करे, और क्षमा मांग लो। और सच्चा पारसनाथ का अनुयायी है वो है जो कर दे, और जो नहीं कर रहा है समझ लेना कमट का वंशज है। ठीक है ना? चलो महाराज जी, एक और प्रश्न है। हाँ। लोग कहते हैं धर्म धर्म धर्म, इतना धर्म करते हैं वो लोग, 3-4 घंटे मंदिर में बिताते हैं, पर फिर भी बाहर आके गाली गलौज करते हैं और ये करते हैं, गुस्सा करते हैं बहुत। उसका क्या होगा उन लोगों पे? बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है तुमने। लोगों ने देखो ताली बजा दी, उत्तर में ताली भले न बजाए, प्रश्न में ताली बजा दिया। ये भी एक उदाहरण है ना? बात वाकई सही है। जब लोग धर्म को केवल एक रूटीन की तरह स्वीकार करते हैं तो उनके साथ ऐसी विसंगतियां देखने में आती है कि वे ऊपर ऊपर का धर्म करते हैं, अंदर का धर्म नहीं करते। धर्म करने का सच्चा लाभ तभी है जब हमारे जीवन में भीतर से बदलाव आए। 2 तरह की दृष्टि है लोगों की।
एक व्यक्ति वो है जो धर्म को अपने गुणात्मक परिवर्तन का आधार मान करके स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति के धर्माचरण के बाद उसके जीवन में बदलाव घटित होता है। और कुछ लोग ऐसे होते कि धर्म पाप काटने का साधन है, तो धर्म करके पाप काटो और फिर बाहर जाओ, जितना चाहे पाप करना है कर लो, सब छूट है। तो ऐसा भ्रम मत करो कि धर्म पाप काटने की मशीन नहीं है कि तुम पाप भी करते जाओ और फिर धर्म भी करते जाओ, वो गड़बड़ है। ऐसे लोगों से धर्म का उपहास होता है, धर्म का मजाक उड़ता है। इसलिए मैं तुमसे और तुम्हारे जैसे सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी धर्म करो अंतर मन से करो, और जब ऐसे लोग दिखते हों कि घंटों धर्म करने के बाद भी उनमें वही भ्रम बना रहता है, तो उनको देखकर अपनी धारणा पक्की करो और कहो मेरे धर्म का मॉडल ये नहीं है जो भीतर कुछ बाहर कुछ। मेरे धर्म का मॉडल तो वो है जो भले आधा घंटा मंदिर में रहता है, जीवन में बदलाव लाता है। मैं धर्म में ऐसा कार्य नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो सब काम हो जाएगा। पंजाब से यादविंद्र सिंह, इनका पूरा परिवार परम पूज्य महाराज श्री को प्रतिदिन सुनता है, और आज उनका बेटा पूछ रहा है, सरदार हैं लेकिन जैनेत्र जोरदार ताली बजाइए उनके लिए कि वो प्रतिदिन महाराज श्री को ऐसे बहुत से महानुभाव सुनते हैं कि महाराज जी वो पारस चैनल में उन्होंने देखा होगा आहारचर्या, दिगंबर साधु खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं। किसने पूछा? यादविंद्र सिंह, पंजाब। देखिए, दिगंबर साधु की जो चर्या है वो एकदम अद्भुत और अलग चर्या है। सबसे पहले ये दिगंबर मुनि का ये दिगंबर रूप है, वो क्यों है? दिगंबर रूप को धारण करने का मतलब है अपने प्राकृतिक रूप को प्राप्त करना। प्राकृतिक रूप का मतलब क्या? नेचर ने आपको जिस तरह से जन्म दिया वैसे रूप में। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे ऊपर कोई कपड़े लगते थे क्या? तो प्रकृति ने हमें ऐसे जन्म दिया। जिस समय एक बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर किसी प्रकार का विकार होता है क्या? नहीं होता। तो बस उस बच्चे की तरह, तुरंत के जन्मे बच्चे की तरह का स्वरूप प्राप्त करना ही दिगंबरत्व का मूल लक्ष्य है, दिगंबरत्व की साधना का मुख्य ध्येय है। तो जब कोई मुनि दिगंबर होते हैं तो वो दिगंबर हुए अपनी साधना के बल पर अपने प्राकृतिक रूप में आते हैं। और हमारी साधना में हमारे लिए कुछ ऐसा अभ्यास होता है कि हम अपनी सारी मेंटल और फिजिकल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते जाते हैं और एक लेवल पर आकर उस पर एकदम नियंत्रण कर लेते हैं। तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की बाधाओं को सहना होता है। अब खड़े होकर के भोजन लेना क्यों लेना? इसलिए लेना कि जब हम बैठ कर के भोजन करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे। खड़े होकर आपने अनुभव किया होगा पूरे भर पेट नहीं खा सकते। देखो आजकल तो आप लोग खड़े होकर ही खाते बफे में। वो क्यों कराया जाता है? ताकि कम में काम आ जाए। आपका पेट नहीं भरता, कैटरिंग वाले का पेट भर जाता है, होता है ना। तो खड़े खड़े खाने में भरपेट भोजन नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, जब तक मेरे पाँवों में बल होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण करूँगा। जब मेरे पाँव मुझे खड़े होने में असमर्थ लगने लगेंगे, बल खत्म हो जाएगा, तो मैं इसे अपने जीवन का अंतिम पड़ाव मानकर अपनी आत्म साधना में लगूंगा, संलेखना में लगूंगा। ये दो उद्देश्य। और तीसरा जो मुझे लगता है कि ये प्रकृति की व्यवस्था है। आप देखो जितने भी प्रकृति पर आश्रित प्राणी हैं उनकी चर्या में और मुनियों की चर्या में अंतर है। प्रकृति कोई अंतर नहीं है। प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब निर्वस्त्र रहते हैं। जैन मुनि भी दिगंबर होता है। प्रकृति पर निर्भर रहने वाले कोई भी प्राणी स्नान नहीं करते। जैन मुनि भी स्नान नहीं करता। एक दो अपवादों को छोड़कर हाथी हाथी तालाब में चले जाते वो अलग, वो मस्ती करते, स्नान नहीं, क्योंकि बाहर निकलते ही उतनी धूल चढ़ा देता है। तीसरी बात, प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं कोई ब्रश नहीं करते हैं। दिगंबर मुनि ब्रश नहीं करते। प्रकृति में निर्भर रहने वाले जितने प्राणी हैं वो बिस्तर पर नहीं सोते हैं। आजकल आपके जो घर में पलने वाले उनकी बात नहीं है, वो तो 5 स्टार हो गए हैं। समझ गए ना मैं किसके लिए कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो प्रकृति में नहीं रह रहे, वो विकृति में रह रहे। तो जैसे भूशयन है ऐसे ही जैन मुनि का भूशयन है। पाटे पर, चटाई पे, ऐसे धरती पे लेट जाओ।
प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं खड़े खड़े खाते हैं। बैठ के खाते देखा आपने किसी को? दिगंबर मुनि भी खड़े होकर के खाता है, शायद ये भी उसके पीछे कोई भावना ठीक रही। तनिष्का जैन, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। समेत शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ जी की पूजा क्यों की जाती है? सबसे आखिरी में वही गए, वही हमारे लिए नज़दीक थे। 20 कब गए हमको पता ही नहीं, लेकिन पारसनाथ बहुत नज़दीक में गए, समझ गए। और पारसनाथ ऐसे नहीं गए तहलका मचा करके गए। तहलका कैसे मचा है? 7 दिन का भयंकर उपसर्ग उन्होंने सहा ना, तो कोई छोटा मोटा काम किया क्या? सब तीर्थंकरों ने तपस्या के बाद मोक्ष पाया, लेकिन पारसनाथ भगवान ने जितना भयानक उपसर्ग सहा ऐसा कोई नहीं सहा। इसलिए आज सबसे ज़्यादा पारसनाथ भगवान के दर्शन और मूर्तियां हैं, मंदिर है, समझ गए। तो पारसनाथ भगवान हमारे नज़दीक के हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चा ज़्यादा। और इस पर्वतराज को भी पारसनाथ पर्वत कहते हैं आम जनता की भाषा में, समझ गए। तो जो नज़दीक का होता है ना उसको ज़्यादा याद किया जाता है। चलो, एक प्रश्न झुमरी तलिया से आरुषि बाटलीवाल पूछ रही हैं, हम बच्चों को अपने पॉकेट मनी से बचे हुए पैसे जो हम अपने गुल्लक में रखते हैं उन्हें कहाँ पर दान देना चाहिए, जो कि हमारे आने वाले जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट हो एवं हमारा जीवन अच्छा होकर हम धर्म मार्ग पर भी लगे रहें। देखो, बच्चों के मन में दान का भाव आना, मैं कहता हूँ उनके सौभाग्य के उदय का प्रतीक है। बच्चे पैसा के संग्रह में तो जन्मजात प्रवृत्ति रखते हैं। छोटे बच्चे को भी देखो, कागज फाड़ देगा, नोट नहीं फाड़ेगा। बनिया का बेटा है, एक बीच में बात बता दूं, बनिया कैसा होता है। एक जोहरी का एक प्रसंग याद आ गया, बच्चों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक जोहरी का बेटा था, 25 साल का बेटा, और घूरे के ढेर पर लौट रहा था। घूरा समझते, कचरा, कचरे के ढेर पे लौट रहा था। लोगों ने उसके पिता से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया कि शराब पी लिया, क्या कर रहा है, वो कचरे के ढेर पे लौट रहा है। पिता को बहुत बुरा लगा, वो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, देखा तो पूरा कपड़ा एकदम लथपथ गंदगी से। पिता ने गुस्से में पूछा, ये क्या शकल बना रखी है तूने, ये क्या कर रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, पिताजी हाथ तो आगे बढ़ाइए। हाथ बढ़ाया, पिता ने ऐसे हाथ बढ़ाया, उसने अपने जेब में हाथ डाला और अपने हाथ को, अपने पिता की मुट्ठी को पिता की हथेली में खोला। देखा उसमें एक बेश कीमती हीरे का बड़ा नग था, हीरे का बड़ा सारा नग। पिता ने पूछा, ये नग कहाँ से लाया? बोले, उसी कचरे के ढेर से। ये नग कहाँ से उठा के लाया? बोला, उसी कचरे के ढेर से। तो बोला, लोटा क्यों? बोला, सीधे सीधे उठाता तो लोग सोचते, लोगों को पता लग जाता, तो मैंने लौटने का नाटक किया और हीरा उठा लाया। समझ गए? तो जोहरी का बेटा कचरे में भी लौटता है तो हीरा खोजता है। ऐसे ही बनिया का बेटा अगर कहीं भी होता है तो जन्मजात पैसा पकड़ता है। समझ गए? पैसा पकड़ने में आश्चर्य नहीं, लेकिन किसी बच्चे के मन में अभी बचपन में अपने पॉकेट मनी को दान करने का जो भाव है, बहुत मांगलिक भाव, और मैं इसे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत मानता हूँ। इस गुणायतन में पिछले 6 महीने से अभी और इसके पहले भी हमारे विभिन्न चातुर्मासों में मैंने लोगों की भावनाएं देखी। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जो सेविंग थी सब इसे समर्पित कर दिया। मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के भावी भामाशाह बनेंगे, ऐसा पुण्य संचय करेंगे कि आगे चल करके पूरी समाज का उद्धार करने वाले होंगे। इसलिए बच्चों के मन में दान का भाव होना चाहिए। जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देते हैं उस पैसे का कुछ हिस्सा खर्च करो और कुछ हिस्सा बचाओ। मैं ये नहीं कहता कि सब दान दे दो, पर सब खाना भी ठीक बात नहीं है। कुछ बचाना चाहिए, फालतू में पैसा कहीं खर्च नहीं करना चाहिए और अच्छे कार्य के लिए पैसे को बचा कर रखना चाहिए। अब कहाँ दे दूँ, तो मैं तो उस बच्ची से यही कहता हूँ, तुम चैनल पर रोज़ देखते ही होगे, प्रायः कोई ना कोई बच्चा अपनी गुल्लक लाकर समर्पित करता है। तुम भी अपने पापा से कहना कि ये गुल्लक हमको गुनायतन में जाकर देना है, तुम्हारा ये गुल्लक शाश्वत हो जाएगा। और जब तुम पढ़ लिख करके बड़े होगे
इस मंदिर के दर्शन करोगे तो तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा। ये वो मंदिर है जिसमें मैं जब 4 साल का था या 4 साल की थी, 5 साल की थी, मैंने अपना पैसा दिया था, ये मेरे पैसे से मंदिर बना है। तो तुम्हें कितना आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कार्य में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलो। आयुष बाहुबली दोंडल हिंगोली। बोलो। गुरुजी, हाँ बोलो। हमें डरो नहीं, बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं बोल पा रहा है, चलो तुम बोल दो, बोल दो बोल दो। समोषण में मान स्तंभ कितने होते हैं और क्यों? ये बड़े का प्रश्न है, आया बच्चा है। ठीक है, अब बच्चे बड़े नहीं आ पाए तो बच्चों के ही माध्यम से आ जाते हैं। क्या देखें, समोसरण की चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं। चलिए, हो गया। अतिशय संस्कार आर्यन जैन डुडलट परिवार नागपुर ये पूछ रहे हैं, पानी छानकर पीते हैं पर हवा को छानकर सेवन क्यों नहीं करते? मुंह पर पट्टी बांधकर हवा भी छानकर पी सकते हैं क्या? देखो, पानी को छाना जा सकता, हवा को नहीं छाना जा सकता, समझ गए? आप मुंह पर पट्टी बांधोगे तो हवा नहीं छनेगी, हवा इतनी सूक्ष्म होती है। हवा को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, पानी को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसलिए हवा और पानी दोनों की तासीर में अंतर है। पानी को आप देख सकते हैं, हवा को आप देख नहीं सकते, इसलिए उसे छानना संभव नहीं है। पर जहाँ की हवा प्रदूषित है उससे बचना चाहिए, यही तो हवा को छानना है। प्रदूषण फैलाओ मत और प्रदूषित वातावरण में रहो मत। आगे। अबोली बाहुबली दोंडल हिंगोली। नमस्ते महाराज, विदेश क्षेत्र का मतलब क्या होता है? उसमें 20 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? हमने तो सुना है 24 तीर्थंकर होते हैं। बहुत सुंदर सुना है। 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। विदेश क्षेत्र एक स्पेशल क्षेत्र है, समझ गए? वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा तीर्थंकरों का सद्भाव बना रहता है और वहाँ विदेह यानी जहाँ आने वाले जीव अपनी दीक्षा लेकर अपनी साधना के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर ले, यानी विदेह हो जाए, देह छोड़कर देहातीत हो जाए, उस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहते हैं। वहाँ मिनिमम 20 तीर्थंकर होते हैं, अधिकतम 160 हो सकते हैं। ठीक है, चलो। अरियंत जैन पूना से अभी पूछ रहे हैं, हमें मैच देखना चाहिए या नहीं? मैच देखना चाहिए या नहीं? मैच देखना हो तो देखो, लेकिन मैच के पीछे पागल मत हो, समझ गए? लिमिटेड देखो और मैच को खेल की भावना से देखो, समझ गए? अब मैच में जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल होती है वो बहुत गड़बड़ होती है। एक जगह में था, वर्ल्ड कप चल रहा था, भारत पाकिस्तान का मैच था, शायद सेमीफाइनल था बेंगलोर में, बहुत पहले की बात है। एक बच्चा मेरे पास आया, बहुत मासूमियत से उसने कहा, महाराज जी आप सामायिक कर रहे हो ना, आप एक ऐसा कोई माला फेरो जिससे इंडिया जीत जाए। मैंने कहा बेटे खेल खेल है, कोई एक जीतेगा, चाहे भारत जीते चाहे पाकिस्तान जीते। खेल का मज़ा कब क्या जब दोनों जीत जाए। टाई मैच में मज़ा होता है क्या? एक की जीत एक की हार तो होनी ही है। इसलिए सोचो मत, खेल को खेल की भावना से देखो। हाँ, जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति थोड़ा झुकाव होता है, लेकिन वो झुकाव एक सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। उसमें ज़्यादा झुकाव रखना पागलपन है, और कभी कभी तो ऐसा पागलपन छाता है जो घटनाएं प्रकाश में आती, लोग टीवी तक फोड़ देते हैं और कई बार खुशी भी नहीं पचा पाते और तकलीफ़ भी नहीं पचा पाते। और एक बात और बोलूं, आजकल के खेल तो बड़े बदनाम हो गए। ये पैसों का खेल हो गया है, फिक्सिंग वाला काम हो गया है, या फिर पूरा व्यापार हो गया है। इसलिए ऐसे खेलों में ज़्यादा समय मत गंवाओ। खासकर मैं क्रिकेट के लिए कहता हूँ, क्रिकेट गुलामों के देश में फैला हुआ खेल है, जिसे ब्रिटिशों ने खेल शुरू किया था। अंग्रेज़ों ने गुलामों के साथ ये खेलना शुरू किया, बल्ला गाड़ दिए कि तुम गेंद फेंको हम बैट चलाएंगे। तो जहाँ ब्रिटिश उपनिवेश थे वहीं ये खेल विकसित हुए।
5-5 दिन तक टाइम बर्बाद करो और खेलो, ये मूर्खों का खेल है, समझदारों का नहीं। पर दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसे मूर्खों की संख्या बढ़ते जा रही है और मीडिया ने इसे इतना हाईलाइट कर दिया कि क्रिकेट के नाम पर जुनून छाता। कल क्या है? मैच है कल, वर्ल्ड कप। पागलपन है, क्या होगा इससे? और खेल करके अगर कोई जीत भी गया तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध जीत लिया। बेकार, मीडिया ने इसे बहुत हाईलाइट कर दिया। खेल ऐसे हो जो घंटे 1.5 घंटे में जिसका फैसला हो जाए। दुनिया के जितने विकसित देश हैं वहाँ ऐसा खेल होता है क्या? अमेरिका में होता है, रूस में होता है, जापान में होता है क्या क्रिकेट जैसा खेल? ये सब नहीं है वहाँ। ये तो वो लोग हैं जिनके देश में ठलवे लोग ज़्यादा थे, सो ऐसा खेल विकसित हो, और मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी के पीछे पागल होना ठीक बात नहीं है। उनको खेलने दो, तुम अपना काम अपने तरीके से करो। नमी डंडवाल और तिब्बम डंडवाल, लता डंडवाल के पोते गया से पूछ रहे हैं, भारी स्कूल बैग हम लोगों को ज़्यादा संस्कार तो नहीं दे सकते, फिर हम लोगों को इतना वजन क्यों कैरी करना पड़ता है? ये आज के जो शिक्षा है वो लोगों के कैरियर बनाने के नाम पर दी जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज की शिक्षा कैरियर के नाम पर प्रारंभ की जाती है कि इससे व्यक्ति का कैरियर बनेगा। मुझे नहीं मालूम कैरियर बने या ना बने, मुझे तो लगता है बच्चे बचपन से ही सामान ढोने का कैरियर बन जाते हैं। उनके वजन से ज़्यादा वजन तो उनके बैग का होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह की पढ़ाई से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा तनाव होता है। उनका बौद्धिक विकास हो जाता है, भावनात्मक विकास नहीं होता, और इसलिए आज समाज में रुग्ण पीढ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आज के बच्चे बुद्धिवादी हो गए, भावनाएं सूखते जा रही है। इसका नतीजा ये है कि परिवार बिखर रहा है, आपसी असंतोष और खींचतान बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो भारत को गुलाम बनाने के लिए ईजाद की गई थी, आज भी चल रही है और लोग आंखें मूंद कर उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये भारत के लिए कलंक है। इस शिक्षा पद्धति को बदल देना चाहिए और बस्ता फ्री अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी इस देश का उद्धार होगा। इसमें जितनी जल्दी सुधार हो समाज का उतना ही भला है। अभी सन का समाधान चलता रहेगा, लेकिन कुछ बीच में मैं चाहूँगा कि जो आज गुणायतन से जुड़े हैं उन लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हैं श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती विद्युत प्रभा जैन, पिता स्वर्गीय फिरोजी लाल जी जैन, कॉन्फिडेंट ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, हिसार, हरियाणा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा गुणायतन के श्रीमान सुभाष जी जैन और NL जैन चले आए, वे इनको स्मृति चिन्ह देते हुए इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। पूरे परिवार के साथ में चले आएंगे श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती विद्युत प्रभा जैन, पिता स्वर्गीय फिरोजी लाल जी जैन, कॉन्फिडेंट ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, हिसार, हरियाणा, जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। पूरा परिवार चले आएगा उनका। सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले इसके बाद में तैयार रहेंगे छुट्टन लाल जी बिलाला के सुपुत्र ताराचंद जी, अनिल कुमार जी क्षितिज बिलाला, सुभाष चोट जयपुर, जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। उनसे भी अनुरोध है वे भी परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। इसके बाद में और भी अन्य जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं वे भी तैयार रहेंगे। जोरदार तालियों से, तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। आज ये ट्रस्टी के रूप में जुड़े। इनके ग्रुप में हिसार, हरियाणा से जितने भी ग्रुप में और जो लोग भी आए हैं वे भी चले आए मंच पर। आज ये ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं और मैं चाहूँगा इस पावन वेला में वे भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे, थोड़ी शीघ्रता करेंगे। उसके बाद में सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले मास्टर रजत, इसके बाद में छुट्टन लाल जी बिलाला के परिवार से ताराचंद जी, अनिल कुमार जी, क्षितिज बिलाला जी, सुभाष चोट जयपुर से जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं चले आए। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। मास्टर रजत जैन, पिता श्री अनिल कुमार जैन, माता श्रीमती लक्ष्मी जैन, विवेक विहार अलवर, ये भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। इनके स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री
वंश महावीर प्रसाद जी सोडानी कोषाध्यक्ष से गुणायतन रांची से वे चले आए, और उसके बाद में प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर जो ट्रस्टी हैं वे भी स्वागत की परंपरा में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पिता श्री बाबूराम जैन, मंडल पांडे नगर मेरठ, हाँ जो ट्रस्टी बने हैं वो नमोस्तु करते हुए एक बार। श्री हाँ बिलाला जी पहले आ जाएं। श्री एनसी जैन, सौरभ जैन, CHL माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, इनकी पत्नी वानी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं अमेरिका से, वे भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। दूसरा छुट्टन लाल जी बिलाला का पहले परिवार आ जाए। नहीं तो आप कौन से हैं दूसरे, आप नाम बताइए ना। मास्टर रजत, पिता श्री अनिल कुमार जैन, माता श्रीमती लक्ष्मी जैन, विवेक विहार अलवर, पूरे परिवार के साथ में परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। समिति के पदाधिकारी उनका भी स्मृति चिन्ह देते हुए स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इसके बाद में हाँ वाणी जैन, सौरभ जैन अमेरिका, CHL माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से, NC जैन सिएटल माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, NC जैन, सौरभ जैन और वानी जैन, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं समिति के पदाधिकारी। इसके बाद में श्रीमती शशि जैन, वीरेंद्र जैन, पुत्र अमित जैन, नितिन जैन, तन्मय परिधि जैन, हिसार हरियाणा, इन्होंने भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़ना स्वीकार किया है। श्रीमती चंद्रकला पाटनी और डॉक्टर आशा जैन चले आए और वे इनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पिता श्री बाबूलाल जैन, मंडल पांडे नगर मेरठ, ये भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़ना स्वीकार किए हैं। इनको भी स्मृति चिन्ह देते हुए समिति के पदाधिकारी इनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी रमेश चंद जैन, सोनीपत हरियाणा, पुत्र गौरव जैन, सौरभ जैन, ये भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। श्रीमती धूरी देवी, रूपलाल जी जैन, डूंगरपुर राजस्थान, इन्होंने एक सोने की अंगूठी प्रदान की है। निर्माण निधि सदस्य में आप भी जुड़ सकते हैं, मात्र 11 राशि देकर। आज जो जुड़ने वाले हैं वे है स्वर्गीय कैलाश चंद जी कासलीवाल, सुपुत्र स्वर्गीय नरसिंह दास जी कासलीवाल, अजमेर निवासी, की पुण्य स्मृति में इन्होंने आज गुणायतन से निर्माण निधि में जुड़ना स्वीकार किया है। जयपुर से श्रीमती जानस पारिस डोरन्ना, मधुबनी बेलगावी कर्नाटका, श्रीमती विनोद जैन, स्वर्गीय MK जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री AC जैन एवं श्रीमती उषा जैन, मारवाड़ी रोड भोपाल, श्री अमरचंद जी जैन, श्री लक्ष्मीचंद जी जैन, कोतमा अनूपपुर, श्रीमती दुर्गा जैन, नरेश जैन, नाडोरी गेट, हिसार हरियाणा, श्रीमती संतोष देवी, महावीर प्रसाद, कमल कुमार गंगवाल, किशनगढ़ रैनवाल राजस्थान, इन्होंने निर्माण निधि सदस्य में जुड़ना स्वीकार किया है। जोरदार तालियों से इन सभी महानुभावों का स्वागत करेंगे। ललिता देवी लोहाड़िया, जयपुर मंदिर वास्ते, इन्होंने भी गुणायतन के मंदिर में आज 11 राशि देकर निर्माण निधि में अपना योगदान दिया। बिलाला परिवार देख रहा हूं मैं आ चुका है, 51 राशि दी है। सरला कुमारी जैन, सुरेश कुमार जैन, नमक की मंडी जयपुर राजस्थान, किशनपुर बाजार में नमक की मंडी, वहां से इन्होंने यह 51 राशि दी है। जोरदार ताल, वे भी आएंगे परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समिति के पदाधिकारी उनको भी स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। उर्मिला देवी डंडवाल, धर्मपत्नी सनत कुमार डंडवाल, रायपुर, इन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ना स्वीकार किया है 1 लाख की राशि देकर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जो अभी सूत्रधार बने हैं वो चले आएंगे। उर्मिला देवी डंडवाल, धर्मपत्नी सनत कुमार डंडवाल, रायपुर छत्तीसगढ़, श्री देव कुमार शाह, जयपुर, निर्माण निधि के सदस्य बनकर आज उन्होंने योगदान दिया है। श्री कमल चंद जी डोदा, कानपुर वाले, महावीर नगर टॉन रोड, जयपुर, उन्होंने निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी रमेश चंद जी जैन, सोनीपत, इन्होंने ये निर्माण मित्र थे, आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। श्री नरेंद्र कुमार प्रतीक, अंकित जैन, चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर, उन्होंने निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। एक गुप्त दान में सोने की कुछ सामग्री है
लगता है टॉप से हैं, तो ये सोने टॉप से दिए हैं। जोरदार तालियों से उन महानुभावों का स्वागत करें जिन्होंने ये अपने टॉप से दिए हैं। जो रह गए हैं, हाँ शर्मिला जी बिलाला एक प्रश्न करना चाह रही हैं, थोड़ी सी देता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज साहब के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, आप कहते हैं कि वैराग्य के रास्ते पर जाने के लिए बुद्धि अवरोध करती है, तो फिर कैसे कम किया जाए? वैराग्य के रास्ते में जाने में ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। वैराग्य एक भावनात्मक आवेग होता है, और जब व्यक्ति के भीतर भावनात्मक क्रांति घटित होती है तभी वो वैराग्य के पथ पर चल पाता है। चलो आप। हाँ हाँ, सनत कुमार जी, उर्मिला देवी डंडवाल जो आज रायपुर से उन सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। समिति के पदाधिकारी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुमन लोहारिया ग्वालियर, उन्होंने भी निर्माण में अपना योगदान दिया है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। सभी श्रोताओं की ओर से और मैं अपनी ओर से महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, क्षिप्रा जैन कलकत्ता और प्रिया जैन मधुवन जो यहाँ पर उपस्थित है, अपना प्रश्न महाराज श्री चरणों में रखेंगे। क्षिप्रा जैन कलकत्ता और प्रिया जैन मधुवन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब हम लोग माला फेरते हैं तो माला फेरने के साथ साथ हमारा मन भी फिरता है, तो इससे हमें क्या माला फेरने का कुछ पुण्य मिलता है? देखो, कोई भी कार्य करो और ऊपर ऊपर से करो तो फल नहीं मिलेगा। साबुन तुम्हें घिसना हो, साबुन घिसते हैं कपड़े पर तो साबुन कपड़ा साफ होता है, और कपड़े की जगह वो साबुन तुम फर्श पर घिसोगे तो साबुन घिसेगा, कपड़ा तो साफ नहीं होगा ना। तो माला फेरो और उसमें मन नहीं लगाओगे तो मन मज़ा नहीं आएगा। चलो हाँ, जल्दी करो, टाइम हो गया। बहुत सारे नए नए मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, तो जो पुराने मंदिर है उसकी मूर्तियों का अगर प्रक्षाल ना हो तो क्या उसकी अवहेलना होती है? नहीं, पुराने का जीर्णोद्धार भी होना चाहिए, उसकी प्रक्षाल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, नया का निर्माण भी होना चाहिए। हो गया। चलिए आज के संग का समाधान।